I used to work here on this farm when I was a boy. This was the first job that I ever had. I worked here for Charlie Norris. I was 10 years old at that time. I got $2 a month in my board and room, and I used to room in that room right upstairs there. That's been, what, 65 years ago. आज मैं आपको उस इंसान की कहानी सुनाऊंगी जिसने जिंदगी भर संघर्ष किया, असफलता और परेशानियों से जूझते रहे, फिर भी हार ना मानते हुए अपने प्रयासों को जारी रखा और अपने अंतिम दिनों में सफलता की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। ये कहानी है केएफसी कंपनी के फाउंडर हार्लैंड डेविड सैंडर्स की। सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के एक शहर हेनरी विला में हुआ था। उनके परिवार में माता पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक सन 1895 में गर्मी के दिनों में तेज बुखार की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। उस समय सैंडर्स सिर्फ 5 साल के थे। पिता की मृत्यु के बाद घर की फाइनेंशियल हालात खराब हो चुके थे, जिसकी वजह से उनकी मां को बाहर फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ता था। वहीं बड़े भाई होने के नाते सैंडर्स के ऊपर कम उम्र में अपने भाई बहन की देखरेख की जिम्मेदारी आ गई। काम के चक्कर में मां बाहर रहती थी और इसी बीच उनकी मां ने उन्हें खाना बनाना भी सिखा दिया और महज 7 साल की उम्र में वो खाना बनाने में माहिर हो गए और चिकन उनकी स्पेशलिटी बन गई। जिसके बाद उन्होंने लगभग 13 साल की उम्र में गाड़ियों पर पेंटिंग करने का काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे पेंटिंग करते करते उन्हें कंडक्टर की नौकरी मिल गई। इसी बीच उन्होंने रेलवे में फायरमैन की नौकरी भी की, लेकिन काम के दौरान उनकी किसी से लड़ाई हुई, जिस वजह से उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आपको भी पता होगा कि घर परिवार में अकेला कमाने वाले शख्स की नौकरी छूट जाए तो क्या होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और नौकरी की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग अलग तरह के काम कर घर की देखरेख करना शुरू कर दिया। साथ ही कई तरह के बिजनेस में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन हर जगह वो असफल रहे। फिर भी उनमें इतनी हिम्मत, इतना जोश था कि 65 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद उन्होंने कुक का काम शुरू किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अपनी मंजिल को पाने की तैयारी शुरू की। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में लिख रहे थे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अभी तक उन्होंने सिर्फ मजबूरियों के लिए काम किया, लेकिन अपने लिए जीना और अपने पैशन को पूरा करना बाकी है। और उन्होंने तभी सोचा कि वो एक शानदार कुक हैं। इस नए आइडिया से उनकी जिंदगी के रास्ते मंजिल तक पहुंचने वाले थे। सैंडर्स ने अपनी मां की सिखाई चिकन रेसिपी में अपने हाथों के स्वाद से उसे स्वादिष्ट और कुछ अलग बनाकर दिखाया और चिकन फ्राई करके उसे गली गली में बेचने लगे। अब जरा याद कीजिए, जो इंसान 65 साल की उम्र में हताश था, नाकामयाब था, उसे अपनी क्रिएटिविटी और मेहनत से सब कुछ करके दिखाया और खुद को प्रूव किया। संघर्ष का दौर भले ही लंबा हो, लेकिन कामयाब वही होता है जो लगातार उसे पाने की कोशिश करता है और जी जान से मेहनत करता है। सैंडर्स लगभग 88 साल की उम्र में अरबपति बने। वहीं आज दुनिया भर में केएफसी के होटल हैं और आज केएफसी एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। इस कहानी से आपको ये सीखना चाहिए कि जब लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिताते हैं, उससे ज्यादा उम्र में सैंडर्स ने हार नहीं मानी और अपनी कोशिश से दिखा दिया, असंभव कुछ भी नहीं। आज केएफसी का नाम सभी जगह मशहूर है और इनकी कहानी सुनकर हर कोई तालियां बजाने के लिए मजबूर हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है हमेशा पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच के साथ जिएं।
तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और हर पल में खुशियां भरेंगे। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।